ओहो नुज़त, ये क्या कर रही है? शीशे को गीले कपड़े से साफ नहीं करते, अखबार से साफ करते। तुम तो सब कुछ ही भूल गई हो। जी बाजी। ये इश्क मशूकियाँ ना किसी काम का नहीं छोड़ती हैं, दीन दुनिया सब भुला देती। मुझे तो तुम्हारे घर वालों पे हैरत हो रही है, उन्होंने तुम्हें माफ़ कैसे कर दिया? मुझे क्या पता था बाजी वो इतना कमीना निकलेगा, और मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, मुझे और नहीं रुलाएं। तो क्या फूलों के हार पहनाऊं तुम्हारे गले में? ओ जी, हार कभी हमारे गले में भी डाल दे, हमारी भी असर नहीं रहेगी आंख मिला के। तुम्हारे गले में तो वरमाला पहनाऊंगी मैं। हाय, आपकी यही टॉकिंग और ये अदाएं सोल खींच लेती है मेरी आंख मिला के। किसी दिन ना तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी मैं, और फिर पूरे सियालकोट में घूमना किसी से आंख मिलाने के लिए। ऐसा ना करना सारा जी, मैं कैसे लोगों को कहूंगा आंख मिला के। नुज़त, जाओ चाय बना के लाओ इसके लिए। वैसे सारा जी, यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। अच्छा किया आपने इस बेचारी को जो रख लिया काम पे। बस शराफत, वाकई मैं वाकई बहुत नरम दिल की हूँ। मुझसे ना किसी का दुख देखा नहीं जाता है, और औरत पे जुल्म वो तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। Oh yes, you are just like me. मुझसे भी औरत का दुख नहीं देखा जाता। वैसे हम दोनों मिलके एक दारुल अमान ना खोल लें इन बेचारी लड़कियों के लिए। कहाँ जाएंगी ये अगर हम नहीं खोलेंगे आंख मिला के? हाँ हाँ, अगर तुम जैसे लोग दारुल अमान खोल लेंगे ना, तो ये बेसहारा औरतें अमान के लिए कहाँ जाएंगी? You are very funny, आंख मिला के। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने भाभी को और अब्बा जी को कि वो लियाकत से बात ना करें। जाहिर सी बात है बाजी, तुमने बात भी तो ऐसी की है, अपनी नंद का बहाना किया है कि वो अस्पताल में है, और भाभी को तुम जानती हो, बात करे बगैर तो वो रहेंगी नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा ख्याल है अब्बा जी को बता देते हैं। पागल हो गई है, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, ना अब्बा जी को, ना भाभी को, ना ही भाई को। क्या लियाकत भाई का कारोबार वाकई बनता जा रहा है? पता नहीं, लेकिन अगर एक बात उसके दिमाग में घुस जाए ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह रात को उसने मेरी तौहीन की है, कभी नहीं भूल सकती मैं। बस हो गया घर। वैसे सारा जी, वो आमना जी नजर नहीं आ रही बड़े दिनों से। घर बैठी है बीमारी का बहाना करके मजे से। तो अब तुम भी बताओ शराफत, काम ऐसे थोड़ी चलते हैं। नुज़त भी वापस आ गई, मैं तो सोच रही थी फारिग ही कर दूं। ना ना ना, यू आर वेरी सॉफ्ट गर्ल, ऐसा जुल्म ना करना उस बेचारी पे। कब्जा करने चली थी वो मेरे फन और हुनर पे। पता नहीं क्या जादू टूना किया उसने मेरी नई पुरानी क्लाइंट्स पे। हर कोई आमना आमना करती फिरती है, मेरा तो नाम भी किसी को याद नहीं है अब। वो ना करें आमना जी, अब मेरा कहने का मतलब है सारा जी आंख मिला के। कुछ मत पूछो, ब्रश तक तो उसे पकड़ना आता नहीं था, मैंने उसे ट्रेन किया। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। नहीं, वैसे मैंने सुना है कि वो कुदरती तौर पर वर्किंग लेडी थी, बड़ा हुनर था उसके हाथ में आंख मिला के। बस बस, बड़ा हुनर था उसके हाथों में, सब कुछ मैंने ही सिखाया उसको। और तुम मर्दों को क्या पता इन सब बातों का? मैं जरा चाय में चीनी चेक कर रहा हूँ आंख मिला के। इधर आ जाओ शराफत। वो चीनी ज्यादा ना डाल दे मुझे आंख मिला के। रब सोने का लाख लाख शुक्र है, अब सारे बोझ हल्के हो जाएंगे। हमें भी तो कुछ बताओ छीमो जी, हम रब का शुक्र अदा करते हुए तुझे पैड़े लगते हैं। तनवीर ने मेरी जफर से बात कराई है, कल वो चेक भी भेज रहा है। कलेजे में ठंड पड़ गई बेजी। ठंड तो उस वक्त पड़ेगी जब खैर से घर आएगा और कुरान पाक की छांव तले अपनी बहन को रुखसत करेगा। आएगा बेजी, वो जरूर आएगा। हाँ अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जफर वाकई आ रहा है। हाँ पुत्र, वो आ रहा है, और वो तो बहुत खुश था, कहने लगा मेरी बहन की शादी हो और मैं कैसे नहीं आऊंगा। खैर से आए मेरा पुत्र,
अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।